Hello students, once again welcome to Ankit Joshi Academy and today we will continue exercise 3.4. आज हम statement based सवाल solve करने वाले हैं यहाँ पर. So the question number 2 in exercise 3.4 NCERT book. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. So first question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if you only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो देखिए एक फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि वो फ्रैक्शन है x upon y. Let the required fraction be x upon y. हमने अज्यूम कर लिया कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो x upon y. अब पहली जानकारी क्या दी है आपको? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. वो कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि न्यूमरेटर x में हमने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर y में हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1. चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो x प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 1 इंटू वाई माइनस 1 यानी कि y माइनस 1. वाई को मेरी तरफ लाइए लेफ्ट हैंड साइड पर, x माइनस वाई, और ये 1 को उधर भेज दीजिए. सो माइनस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2. भैया ये हो गया एक इक्वेशन. अब दूसरा एक और जानकारी दिया है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं. ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, चलो ये तो हो गया. इट बिकम्स 1 by 2 if we add 1 to the numerator. Sorry, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 1 by 2. एक बार फिर से देख लेते हैं. It becomes 1 by 2, हाँ जी 1 by 2 हो गया. If we only add 1 to the denominator, अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 1 by 2. यानी कि फ्रैक्शन था x अपॉन y, न्यूमरेटर को डिस्टर्ब नहीं किया, न्यूमरेटर x एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1 अपॉन 2. तो क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड दैट फ्रैक्शन. x अपॉन y आपको निकालना है. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया. 2x y प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा y प्लस 1. तो ये यहां से हमें मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. तो ये हो गए दो इक्वेशंस. आराम से देखिए. अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है -1 और इक्वेशन 2 में भी y का कोएफिशिएंट है -1. मतलब मुझे सीधे सीधे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है. ऑलरेडी इनके कोएफिशिएंट सेम है. तो इक्वेशन 1 क्या है लिखिए एक बार. x माइनस वाई इक्वल टू -2. इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. अब आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा, प्लस बनेगा माइनस, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस अगेन बिकम्स माइनस. ठीक है. नाउ क्या मिलेगा यहां से? x माइनस 2x माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, ये तो कैंसिल हो गया. -2 -1 राइट हैंड साइड पर आया -3. सिंप्लीफाई किया तो x का वैल्यू आ गया 3. दोनों ओर से माइनस साइन कैंसिल हो गया. इस x की वैल्यू 3 को हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. मैं लिख देता हूं यहां पर, पुट दिस इन इक्वेशन 1. आराम से देखिए. इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -2. तो x का वैल्यू हमने रखा 3. देखते जाइए. 3 -2 को मेरी तरफ लाइए तो +2, माइनस वाई को राइट में शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस वाई. सो y विल बी 3 + 2 दैट इज 5. सो द नेट आंसर इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5. दिस इज अवर नेट आंसर, नेट सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y
दैट इज 3/5। ये हमारा आंसर होगा। इंस्टेड ऑफ दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट इंटरप्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, दो व्यक्ति यहाँ पर, दो पर्सन है, नूरी एंड सोनू, इनका प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स और y ईयर्स। लिख लो भैया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x and y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब नूरी का एज, प्रेजेंट एज x ईयर्स और सोनू का प्रेजेंट एज y ईयर्स। अब क्या इंफॉर्मेशन दी है हम उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ये सवालों को ऐसे ही किया जाता है बेटा, एक एक स्टेटमेंट पढ़ना होता है और इक्वेशंस बनाना पड़ता है, एक मिनट जमाना पड़ता है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही। तो अगर किसी व्यक्ति की आज की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। अभी की एज में से 5 माइनस करना होगा। तो नूरी का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 5 साल पहले क्या होगा भैया, x माइनस 5 होगा। सिमिलरली सोनू का प्रेजेंट एज कितना है, y ईयर्स, y ईयर्स 5 साल पहले कितना होगा, y माइनस 5। तो 5 साल पहले इन दोनों की एज का क्या रिलेशन दिया हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि ये जो फिगर है ये इस फिगर का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, याद रखना। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा कंडीशन देखते हैं भाई। नूरी विल बी 10 years later, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, सो आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद अगर किसी का एज, प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 10 साल बाद कितना होगा, ऑब्वियसली x प्लस 10। किसी का प्रेजेंट एज y ईयर से, आज y ईयर से, तो 10 साल बाद कितना होगा, ऑब्वियसली y प्लस 10। तो ये दोनों फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है, वो कह रहे हैं कि नूरी का एज 10 साल बाद सोनू के एज से सिर्फ 2 गुना रहेगा, यानी कि 2 टाइम्स। सो x प्लस 10 इज 2 टाइम्स y प्लस 10। ठीक है, अब हम ये दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो भैया, ये x, ये -5, राइट हैंड साइड है 3y और ये है -15। x और y को एक तरफ लाइए, -15 और -5 को उधर ले गए तो +5, -15 + 5 हो गया -10। एक इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1। इसको आगे बढ़ाइए, x + 10, 2y और 2 × 10 हो जाएगा 20। 2y को लेफ्ट में लाइए तो x - 2y, 20 राइट हैंड साइड में, 10 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 20 - 10 करने पर मिलेगा 10। तो ये और एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को नंबर दे दिया 2। अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 और 2 में मुझे x का कोएफिशिएंट पहले से सेम दिखाई दे रहा है, 1 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं सीधे सीधे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो इक्वेशन 1 लिखिए क्या है, x - 3y = -10। और इक्वेशन 2 क्या है भैया, x - 2y = 10। सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं तो साइन चेंज करना पड़ेगी, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, प्लस हो गया माइनस। देखिए अब, सो x - x गेट्स कैंसल्ड, -3y और ये नीचे वाला साइन +2y, -3y + 2y, ये आया -y, -10 और ये नीचे वाला -10, -10 और -10 मिलकर हो गया -20।
दोनों दोनों ओर से माइनस साइन कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आया 20। इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर रख देंगे, मैं इक्वेशन 2 में रखने वाला हूं। तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x माइनस 2y इक्वल टू 10। देखो बेटा, माइनस 2y 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। सो x माइनस 40 इक्वल टू 10। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम x इक्वल टू 40 प्लस 10 दैट इज 50। तो ये एज है, उम्र है, तो x विल बी 50 ईयर्स। x क्या हुआ 50 ईयर्स और y क्या हुआ, यस 20 ईयर्स। तो नूरी का एज 50 ईयर्स और सोनू का एज 20 ईयर्स, प्रेजेंट एज। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 दिया है। तो मैं मान लेता हूं कि वो 2 डिजिट नंबर का यूनिट प्लेस पर है x और टेंस प्लेस पर है y। देखो यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, x, और टेंस प्लेस पर डिजिट कौन है, y। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो देखिए, लेट द डिजिट ऑन यूनिट्स प्लेस be x and that on tens place be y। यूनिट प्लेस का डिजिट x मान लिया, टेंस प्लेस का डिजिट y मान लिया। अब सवाल में क्या दिया है कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स का सम 9 है, 9। x प्लस वाई इक्वल टू 9 गिवन है, इक्वेशन 1। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए डिजिट क्या होगा, अगर आपको यूनिट प्लेस का डिजिट पता है और टेंस प्लेस का डिजिट पता है तो एक्चुअल नंबर कैसे बनता है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए नंबर इज, क्या बना नंबर, यूनिट प्लेस के डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई किया और टेंस प्लेस के डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया। सो नंबर बन गया x प्लस 10y। आगे बढ़ते हैं सवाल। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो ये जो नंबर आ रहा है इसका 9 टाइम्स अगर डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो समझो समझो, घबराने की बात नहीं है। देखो हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस का डिजिट है x और टेंस प्लेस का डिजिट है y। तो यूनिट प्लेस का डिजिट x उसमें किया मल्टीप्लाई 1 से, टेंस प्लेस का डिजिट है y उसमें मल्टीप्लाई किया 10 से। तो x प्लस 10y ये हमारा नंबर हो गया। अब मुझे एक नंबर चाहिए जब मैं डिजिट्स को स्वैप कर देता हूं, मतलब 1s प्लेस वाले डिजिट को 10s प्लेस पे भेज देता हूं और 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस पे भेज देता हूं। देखो ये हमारा नंबर है, 10s प्लेस का डिजिट हमने लिया y और 1s प्लेस का डिजिट हमने लिया x। तो ये नंबर हो गया, ठीक है। तो ये नंबर जनरेट कैसे होगा, ये नंबर जनरेट होगा 1s प्लेस के डिजिट में 1s प्लेस के डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई और 10s प्लेस के डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई। तो नंबर आ गया x प्लस 10y। अब अगर मैं ये डिजिट्स का स्वैपिंग कर दूं, मतलब 10s प्लेस वाला 1s प्लेस पे चला जाए और 1s प्लेस वाला 10s प्लेस पे आ जाए, तो मुझे रिवर्स्ड नंबर मिलेगा। रिवर्स्ड नंबर
क्या होगा रिवर्स नंबर, मैं यहां लिख देता हूं रिवर्स्ड नंबर। वंस प्लेस वाला x टेंस प्लेस की जगह पर आ गया और टेंस प्लेस वाला y वंस की जगह पर आ गया। तो नंबर क्या बनेगा, देखो टेंस प्लेस पर जो है उसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो x में हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, और जो वंस प्लेस पर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 10x प्लस y। तो ये बन गया रिवर्स नंबर और ये आ गया गिवन नंबर। इनमें क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशन जो दिया है, सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या रिलेशन दिया है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। बहुत अच्छा सवाल है। देखो गिवन क्या है, गिवन है 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या है भाई x प्लस 10y इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्स करने पर नंबर क्या मिला था 10x प्लस y। तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, रिवर्स नंबर से, रिवर्स नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। तो यहां से देखो 9x, 9 इंटू 10 90y, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू y 2y। अब देखो भाई ये 9x को उधर भेज दो तो 20x माइनस 9x, 20x माइनस 9x क्या हुआ 11x। ये 90y को भी उधर भेज दो तो 2y माइनस 90y 88y, और दूसरी तरफ बचा है 0। इस पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 2। तो भाई यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 को ठीक उसके नीचे लिखता हूँ x माइनस 8y इक्वल टू 0, और अब मैं सब्ट्रैक्शन करने वाला हूँ, मैं बता दूँ। धन्यवाद। देखिए सब्ट्रैक्शन करना है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखते जाइए। सो x माइनस x कैंसिल हो गया, y प्लस 8y, सर ये हो गया 9y, 9 माइनस 0 9, यहां से हमें मिलेगा y का वैल्यू 1। अरे y का वैल्यू 1 आ गया, इस y के वैल्यू 1 को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x का वैल्यू मिल जाएगा। x प्लस वाई, वाई का वैल्यू है 1 इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना हुआ 9 माइनस 1 दैट इज 8। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हुआ, नंबर था, देखो नंबर क्या था टेंस प्लेस पर y और यूनिट प्लेस पर x। तो टेंस प्लेस का डिजिट कितना आया भैया 1, और वंस प्लेस का डिजिट कितना आया 8, तो नंबर क्या बना 18। नंबर क्या बना 18, रिक्वायर्ड नंबर इज 18। और एल्स ये देखो x प्लस 10y, x का वैल्यू रखिए 8, नंबर हमारा 18 आ चुका है, मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ। x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 1, कितना आया 18। मैच कर सकते हैं आप, इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखो अगर नंबर 18 है तो डिजिट्स को स्वैप करने पर नंबर क्या आएगा 18 का उल्टा क्या बन जाएगा 81। देखिए एक नंबर है 18 और इसका उल्टा क्या बनेगा 81। तो अब देखिए नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 18 में 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके रिवर्स नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो रिवर्स नंबर क्या है 81, 18 का उल्टा 81, इस पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये दोनों इक्वल हैं क्या, चेक कर लीजिए। सो 18 इंटू 9 करूंगा तो 162 आता है, और 81 इंटू 2 करता हूं तो भी 162 आता है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, सॉल्यूशन समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4. मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. मीना एक बैंक में गई, उसे 2000 रुपये विड्रॉ करना है, निकालना है बैंक से. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली. मीना ने बैंक के कैशियर को कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए. मीना टोल्ड द कैशियर दैट शी वांट्स ओनली ₹50 एंड ₹100 नोट्स. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. टोटल उसको कितने नोट्स दिए कैशियर ने? 25 नोट्स दिए. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड. आपको पता करना है कि ये जो 25 नोट्स मीना को मिले हैं उसमें से 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं. तो देख लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मीना को मान लीजिए 50 रुपीज़ के नोट्स की संख्या, मीना को मिलने वाले 50 रुपीज़ के नोट्स की संख्या x है और 100 रुपीज़ के नोट्स की संख्या y है. लेट x denotes number of ₹50 notes and y denotes number of ₹100 नोट्स. तो टोटल नोट्स कितने मिले मीना को? मीना को टोटल नोट्स मिले हैं 25. तो x प्लस y कितना होना चाहिए? 25. एक बहुत आसान सा इक्वेशन बन गया. हमको गिवन था सवाल में कि मीना को टोटल 25 नोट्स कैशियर ने दिए. तो वो नोट्स कैसे हैं? 50 रुपए के नोट है या 100 रुपए के नोट है? तो 50 रुपए के नोट कितने मिले? x, ऐसा हमने अज्यूम किया. 100 रुपए के कितने नोट्स मिले? y. तो x प्लस y कितना होना चाहिए? इट शुड बी 25, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स. अब देखिए उसने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया? टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ किया है 2000 रुपीज. ये जो 2000 रुपीज मीना को मिले हैं, ये 2000 रुपीज में 50 रुपीज के नोट्स हैं और 100 रुपीज के नोट्स हैं. तो देखो बेटा 50 रुपीज के x नोट्स हैं, तो मैं लिख पाऊंगा 50 इंटू एक्स. और 100 रुपीज के y नोट्स हैं, तो 100 इंटू वाई. तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, ये टोटल अमाउंट बनेगा कितना? जितना मीना ने विड्रॉ किया, दैट इज 2000. इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 50 से डिवाइड कर देता हूं, 50 से डिवाइड कर लेता हूं. तो x प्लस 2y इक्वल टू 40. इक्वेशन 2. बहुत आसान हो गया अभी सवाल. इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है. तो क्या किया जाए? 1 और 2 में x के कोएफिशिएंट सेम है, 1 है, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेता हूं. इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 25 और इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 40. सब्ट्रैक्शन करना होगा भैया, तो यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस. ऐसा करने पर x माइनस x कैंसिल हो गया, y माइनस 2y विल बी माइनस y एंड 25 माइनस 40 विल बी माइनस 15. बहुत आसान हो गया. देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों, और क्या मिलेगा आपको? y इक्वल टू 15. सो y विल बी 15. अब x चाहिए मुझे, तो इक्वेशन 1 में आ जाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 25. x, y का वैल्यू 15 इक्वल टू 25. तो x का वैल्यू 25 माइनस 15 कितना हो गया? 10 हो जाएगा सर. तो क्या हुआ? x यानी कि 50 रुपीज नोट्स, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स मीना को कितने मिले? x नोट्स मिले, मतलब 10 नोट्स. और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स यानी कि y की संख्या कितनी है? 15. ठीक, थैंक यू. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A lending library has a fixed charge
फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है, वहां से आप बुक्स लेकर आओगे, बुक्स इश्यू कराओगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो उसका रेंट देना पड़ेगा बुक का, ठीक है। उसके बारे में ये सवाल है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखो समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने 10 दिन के लिए बुक्स निकाली तो फर्स्ट 3 days का चार्ज फिक्स है, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज हैं, तो टोटल 10 दिन के लिए निकाली तो रिमेनिंग डेज कितने हो गए? 7 days हो जाएंगे। इनके लिए जो चार्ज होगा वो होगा 7 इंटू पर डे चार्ज, ठीक है। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है। अगर 15 days के लिए बुक निकाली तो सीन क्या बनेगा? देखो फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है, और टोटल 15 days थे ना, तो 15 में से 3 माइनस कर दो, तो ये रिमेनिंग 12 days जो हैं ये क्या होगा? इनका चार्ज कितना होगा? 12 इंटू पर डे चार्ज। समझ में आया आपको? तो अब हम सवाल पढ़ते हैं आगे। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर फिक्स्ड चार्ज है x रुपीस। 3 days का फिक्स चार्ज जो है वो है x रुपीस। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, ये हमने मान लिया x रुपीस, ठीक है। अज्यूम किया है तो मुझे लिखना चाहिए bx। तो फर्स्ट 3 days का जो फिक्स चार्ज है वो है x रुपीस, और उसके बाद पर डे चार्ज देना है। 3 दिन के बाद हर एक दिन का प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज देना है, पर डे चार्ज देना है। तो और एक चीज मान लेता हूं, एंड लेट द चार्ज पर डे आफ्टर 3 days, ये मैं मान लेता हूं y रुपीस। पर डे का चार्ज 3 दिन के बाद, जैसे मान लीजिए 4 दिन के लिए बुक्स रखी आपने, तो 3 days का तो x हो गया, और उस चौथे दिन का एडिशनल y। अगर 5 दिन रखी तो पहले 3 दिन का x और एडिशनल 2 दिन हुए ना, तो y इंटू 2 ऐसा बनेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक अपने पास रखी। सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। सरिता ने 7 days के लिए ₹27 पे किया। अब समझते हैं। देखो बेटा, सरिता ने बुक को रखा 7 दिन के लिए, तो जो टोटल 7 days का ड्यूरेशन था, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। ये 3 days और 3 days के बाद बचे हुए 4 दिन। तो 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज है कितना? x रुपीस। और ये 4 दिन के लिए कितना लगेगा? 4 इंटू वाई। अरे भैया 3 दिन के बाद हर दिन का चार्ज है y रुपीस। ऐसे कितने दिन बुक रखा उसने अपने पास? 4 दिन। तो ये दोनों का सम यानी कि x प्लस 4y, टोटल कितना बिल बना सरिता का? ₹27। अब उसकी एक फ्रेंड के बारे में भी जानकारी दी है, सूजी के बारे में। While Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days। सूजी ने 5 दिन बुक अपने पास रखा और टोटल उसका जो रेंट बना वो ₹21 बना। तो समझते हैं इसको। मैं इधर से थोड़ा स्पेस बनाता हूं लिखने के लिए। देखो बेटा, पूरे ध्यान से देखिए। अब सरिता ने पे किए थे ₹27, ₹27 7 दिन के लिए। सूजी ने पे किए ₹21 5 डेज के लिए। सूजी पेड ₹21 फॉर 5 डेज। देखते जाइए। तो 5 दिन का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं।
पहले 3 दिन जो हैं वो तो फिक्स चार्ज वाले हैं, और 3 दिन आपने 5 में से निकाल दी, 5 दिन में से 3 दिन अलग कर दी, तो कितने दिन बचे? 2 दिन। तो ये 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है ₹X। अब ये 2 दिन जो एडिशनल है, इनमें पर डे ₹Y लगा है, सो Y इंटू 2, ये दोनों मिलकर कितना अमाउंट पे किया सूजी ने? ₹21। तो X प्लस 2Y इक्वल टू 21। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। बड़ा आसान हो गया अब सवाल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं। इस मेथड से इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में से मैं 2 को माइनस कर देता हूं। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्शन कर लो भैया, तो क्या मिलेगा? x से x कैंसिल हो जाएगा सर, 4y माइनस 2y 2y होगा, 27 माइनस 21 6 होगा, तो y का वैल्यू आएगा 6/2 दैट इज 3। y का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में नहीं तो इक्वेशन 2 में रख दो। मैं 2 में रख देता हूं, तो 2 में रखता हूं। मैं कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं इस बार। इक्वेशन 2 में रखा तो इक्वेशन 2 से मुझे x मिलने वाला है, तो x प्लस 2y, और y का वैल्यू कितना है? 3 इक्वल टू 21। सो x विल बी 21 माइनस 6 15। तो 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो है ₹15, और उसके बाद पर डे कितना चार्ज लग रहा है? ₹3। सो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज x, और x का वैल्यू कितना आया? 15। तो फिक्स चार्ज का वैल्यू आया है, फिक्स चार्ज का वैल्यू आया है ₹15, और पर डे चार्ज आया है ₹3। दैट्स इट, थैंक यू। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी इसके बाद वाला एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला वो लेकर आऊंगा आपके सामने। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं और मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहे, मैं भी आपसे जुड़ा रहूं। थैंक यू।